बोली श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी प्रभु के चरणों में सत्संग विचारों को सुनने के लिए आप उपस्थित हुए हैं। बड़े श्रद्धा और समर्पण के साथ आप प्रभु के विचारों को श्रवण करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। आशा है कि इन सत्संग विचारों से आपको दैनिक जीवन में आध्यात्मिक लाभ भी आप प्राप्त कर रहे होंगे। भाइयों बहनों, ये हमारी असली पूंजी है, ये हमारी असली धन है, जो परमात्मा के घर में हमारी असली निधि है, असली फंड है। बाकी इसके अलावा जो कुछ भी हमने इकट्ठा किया है, चाहे धन के रूप में, जायदाद के रूप में, चाहे किसी और पद प्रतिष्ठा के रूप में, सम्मान के रूप में, वो सब यही धरा धरा रह जाता है। यही असली धन है, यह असली पूंजी है जो हम ईश्वरीय दरबार में लेके जा पाते हैं। महापुरुषों ने बड़ा सुंदर समझाया कि भई परापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम मिल, साध संगत भज केवल ना। सत्संग में बैठा हुआ जो समय है वही सार्थक है। प्रभु का नाम स्मरण जो आपने किया, जो साधना की, वही आपकी एक लेखे में पड़ने वाली है। बाकी दिन सब बर्बाद, लेखे में सोई घड़ी बाकी दिन बर्बाद, वही लेखे में पड़ने वाली है। बाकी समय तो आपका बर्बादी में काउंटिंग होने वाला है। इसलिए भाइयों बहनों, हमें कोशिश करनी चाहिए कि अधिक से अधिक समय सत्संग विचारों को श्रवण करें, सत्संग को सुन करके हम अपने जीवन को धन्य कृतार्थ करें। भाइयों बहनों, सत्संग में वो सामर्थ्य क्षमता है जो हमारे जीवन को जागृत करता है और हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करता है, हमें प्रभु की भक्ति करने के लिए प्रेरित करता है। प्रभु की भक्ति सुबह की जैसी माया है एक ढलती शाम, और प्रभु की भक्ति सुबह की जैसी होती है। जैसे उसके बाद सुबह होती है तो सूर्य उदित होता है और फिर सूर्य की रोशनी प्रचंड होते जाती है। माया है एक ढलती शाम। इसके अलावा हम माया जो है हमें दिन ब दिन धीरे 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 ढलान की ओर लेके जाती है। इसीलिए हमें आवश्यकता है अधिक से अधिक सत्संग श्रवण करने की, अधिक से अधिक सत्संग सुनने की और विचारों पर चिंतन करने की, आध्यात्मिक चिंतन करने की, जिसके चिंतन करने के बाद हम अपने जीवन में कुछ करने की सोचें, कुछ संकल्प लें। प्रभु ने हमें जीवन दिया, ईश्वर ने हमें जीवन दिया, गुरु महाराज जी की कृपा से जीवन की सोझी हुई, समझ आई कि जीवन ये नहीं था जो हम जी रहे थे, जीवन तो ये अब मिला है जो गुरु के ज्ञान के बाद हमें प्राप्त होता है। और जीवन जीने के बाद एक ध्येय हमको गुरु ने दे दिया, प्रभु ने दे दिया। ये ध्येय क्या था कि ईश्वर मिलन, ईश्वर में अपने आप को मिलाना है। और उस मिलन के लिए हमें गुरु ने कृपा की, सत्संग रूपी कृपा की, साधना दी अपनी करने के लिए, सेवा का मौका दिया हमेशा। और लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी फिर भी हम लोगों में कहाँ लाचारगी है, कहाँ बेचारगी है, इस पे चिंतन करना जरूरी है। भाइयों बहनों, प्रभु की कृपा में कमी नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कि ईश्वर की कृपा ही नहीं हुई। भाइयों बहनों, ईश्वर की कृपा नहीं होती तो आप जीवित नहीं होते, आप कहीं मर गए होते। हाँ, यहाँ आप अभी तक, ये आपका नामो निशान इस संसार से खत्म हो चुका होता। प्रभु की कृपा थी तभी आप जीवित हैं, ईश्वर की दया है तभी आपकी श्वास चल रही है, दिल धड़क रहा है। ईश्वर की कृपा है तभी आप संसार में भ्रमण कर रहे हैं। अगर ना हो कृपा तो आप संसार से कुछ कर जाएंगे। इसलिए ये बहुत गलत विचार हम लोग रख लेते हैं कि प्रभु की कृपा नहीं है। प्रभु की कृपा तो है, समझने की आवश्यकता है, जरूरत है अपने आप को जानने की, जरूरत है अपने आप को समझने की, अपनी शक्ति को जानने की। भाइयों बहनों, ये जीवन प्रभु ने यूं ही नहीं दिया, कुछ करने के लिए दिया। संसार में यूं ही हर कोई व्यक्ति जन्म नहीं लिया है, उसका एक उद्देश्य निर्धारित था, लेकिन जन्म लेते ही वो उद्देश्य को भूल जाता है
प्रभु याद रखते हैं और प्रभु संतों को भेजते हैं, अपने दूतों को भेजते हैं, या कभी कभी स्वयं धरती धरा पे आकर के हम जीवों को समझाते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, कि बड़े भाग्य से तन मिलता है। आप कहाँ जीवन को बर्बाद कर रहे हो, कहाँ अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो? उठो, जागो, कुछ कर दिखाओ, कुछ ऐसा कर जाओ, कुछ ऐसी क्रांति कर जाओ जिससे दुनिया आपका यश गाए, जिससे दुनिया आपकी कीर्ति गाए, जिससे लोग प्रेरित हों। ऐसा आपका जीवन होना चाहिए। भाइयों बहनों, भोग विलासिता में जो जीवन हमारा जीवन जाता है वो किसी सार्थकता में नहीं आता है, उसकी कोई कीमत नहीं है। अक्सर लोगों से मेरी बातचीत होती है, लोगों से जिस समय बातचीत होती है तो लोग अक्सर कहते हैं कि हम पूछते हैं कि अपने जीवन में क्या करना चाहते हो, तो अक्सर लोग यही उत्तर देते हैं कि हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं, हम जो है सक्सेस होना चाहते हैं अपने जीवन में। तो मैं उनसे पूछता हूं कि आप सक्सेसफुल किसे मानते हैं? जिसने बहुत ज्यादा धन प्राप्त कर लिया वो सक्सेसफुल है, या जिसने बहुत बड़ा पद प्राप्त कर लिया, क्या वो सक्सेसफुल है? पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेना, धन इत्यादि प्राप्त कर लेना, ये सक्सेसफुल होने की निशानी नहीं है। सक्सेस होना है तो ये इकाइयां उसकी नहीं है सक्सेसफुल होने की। सक्सेसफुल होने के लिए हमें अपने आप को जानना पड़ेगा, जैसे संतों ने जाना। जैसे सबरी माता थी, क्या वो सक्सेसफुल थी कि नहीं थी? धन तो नहीं था उसके पास, कोई पद प्रतिष्ठा भी नहीं थी, कोई बहुत बड़ा पद आया औहदा भी नहीं था, लेकिन जीवन सफल माना जाएगा कि नहीं? जीवन सार्थक माना। केवट जी के पास कोई पद प्रतिष्ठा नहीं थी, ना ही कोई धन संपत्ति थी, लेकिन सफल माना जाएगा कि नहीं? उसको सक्सेसफुल माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? कबीरदास जी के पास कुछ नहीं था, झोपड़ी में रहते थे। रविदास जी महाराज झोपड़ी में रहते थे, कोई पद नहीं था, कोई प्रतिष्ठा नहीं थी, कोई उनको अच्छा नहीं बोलता था, लेकिन सफल हुए कि नहीं हुए? तो भाइयों बहनों, आपकी जो सफलता है, आप जिसे सक्सेसफुल कहते हैं वो सक्सेसफुल थोड़ी। आप अक्सर लोग मैं देखता हूं कि बहुत धन प्राप्त कर लेना, अपार धन संपदा हासिल कर लेना, लोग समझते कि मैं सफल हो गया। भाइयों बहनों, जिनके पल्ले तन है तिनका नाम फकीर। यहाँ फकीर का मतलब है कि वो कंगाल हैं, अभी भिखारी हैं। वो जिनके पास बहुत ज्यादा धन है उनको भिखारी की गिनती में रखा भगवान ने, संतों ने। जैसे रावण था, बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन कहाँ सफल हुआ वो? सार्थक हुआ? अपनी ऊर्जा को कहीं और लगाया उसने। सफल वो हो सकता था अगर ऊर्जा को सकारात्मक तरफ लगाता, मानवता के हित में लगाता, मानवता के कल्याण में लगाता, लेकिन स्वयं की स्वार्थ सिद्धि में उसने सारी शक्तियों को जो अर्जित की थी उसने अपनी मेहनत से, उन सारी शक्तियों को उसने अपनी स्वार्थ सिद्धि हेतु लगाया, अपनी कामना की, अपनी वासना की पूर्ति हेतु लगाया, और अपने जीवन को यूं ही बर्बाद कर गया। कारुबाष्याद अपार धन संपदा हासिल की, सिकंदर ने अपार धन संपदा हासिल की, लोगों को मार मार के उसने संपदा हासिल की, लेकिन अंतोगतवा क्या हुआ? जीवन की बाजी को हार के गया, जीवन की बाजी को गवा के गया। और कहते कि जब वापस जा रहा था तो रास्ते में बीमार हो गया, वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने उसका हाथ देखा सिकंदर का, कहा कि महाराज आप चंद श्वासों के मेहमान हैं और कुछ ही समय आपके पास शेष है, आपकी श्वासें थोड़ी सी कम रह गई हैं और आप अब जाने की तैयारी करें। सिकंदर ने कहा कि मेरी श्वासें बढ़ा दो। वैद्य ने कहा कि महाराज ये अब हमारे खाला जी का वाड़ा नहीं है कि हम लाएंगे और आपको श्वासें दे देंगे, ये तो परमात्मा प्रदत्त है, परमात्मा के द्वारा ही प्राप्त होती है, ईश्वर ही श्वासों को बढ़ाता है, देता है, और हमारे बस की बात नहीं है। और है क्यों गिनती की मिलती है, भी कहा गया, मुट्ठी बांधे जन्म लिया तो हाथ पसारे जाओगे। मुट्ठी बांधने का मतलब किसी की मुट्ठी बंद हो तो हम बोलते ना बता मेरी मुट्ठी में क्या है, तो मुट्ठी बांधे जन्म लिया, मुट्ठी बांधने का मतलब मुट्ठी में कुछ लेकर के आए थे, श्वासों की पूंजी लेकर के आए थे, लेकिन हाथ पसारे जाओगे। और आज सिकंदर के साथ वही था,
वैद्य ने कहा कि महाराज हम आपकी श्वासें नहीं बढ़ा सकते, हमारे पास वो टेक्निक और तरीका नहीं है। तो बोले ऐसा है तो फिर ये पैसा मेरा धन संपदा ले लो, मेरी धन दौलत ले लो, मेरी श्वासें बढ़ा दो। कि बोले कि आपके पैसे में वो सामर्थ्य, वो क्षमता नहीं है कि आप अपनी श्वासें बढ़ा सकें। तो बोले फिर ये धन संपदा किस काम की? बोले किसी काम की नहीं, वहां किस काम की नहीं। तो उनको बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने सारी जिंदगी बस यही इकट्ठा किया। तो कहते हैं कि जीवनी लिखने वाले या उनकी किताबों में ऐसा पाया जाता है कि उनको अंत समय बड़ा पश्चाताप हुआ और उन्होंने कहा कि मेरे जो अर्थी आप निकालोगे, मेरे जो जनाजे को गली गली से गुजारना और मेरे जनाजे में से, मेरी अर्थी में से मेरे जो दोनों हाथ हैं वो जनाजे के बाहर होने चाहिए और दिखे लोगों को मेरे हाथ। बोले इससे क्या होगा? लोगों को ये संदेश मिलेगा। सिकंदर ने कहा कि इतना बड़ा राजा सिकंदर, जिसने विश्व विजय होने का सपना देखा था और तमाम विश्व में राजाओं को, महाराजाओं को हरा दिया, तमाम लोगों की हत्या करके उसने राजपाट को प्राप्त किया, लेकिन वो सिकंदर जिस समय अंत समय मरा तो उसके दोनों हाथ रिक्त थे, खाली थे। लिखने वालों ने ये लिखा कि याद रख, सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया इस जहां से तो दोनों हाथ खाली थे। जब गया धरती धरा से तो दोनों हाथ उसके रिक्त थे, खाली थे। इसलिए भाइयों बहनों, बहुत धन की प्राप्ति कर लेना भी सफलता की निशानी नहीं है। पद को प्राप्त कर लेना, पद आज के आपके पास है, कल नहीं रहेगा। पद हमेशा सदैव एक के पास नहीं रहता है, पद बदलते रहता है। हालांकि पद का मतलब होता है, चरणों को पद कहा जाता है, पैरों को पद कहा जाता है, लेकिन अब चरण का मतलब शरीर का जो सबसे निचला हिस्सा है, निचले अंग है, वो उसको कहते हैं पांव, पैर। ये दर्शाता है कि पद का मतलब हमेशा अपने आधार पर रहें, अपने जमीनी स्तर पर जुड़े रहें या हमेशा झुकाव बना रहे। लेकिन होता क्या है कि कोई व्यक्ति किसी पद को प्राप्त कर जाता है या कोई एक डिग्निटी को प्राप्त कर लेता है तो वो अहंकार से कुपा हो जाता है। देखे होंगे आप, एक जरा सा पार्षद आपके सभासद बन जाता है नगर पालिका का, तो वो आपको आगे पीछे लगने नहीं देता, इतना अहंकार उसके अंदर आ जाता है। कोई सरपंच बन जाता है तो कितना अहंकार उसमें समा जाता है। तो ये पद की लालसा, पद माने पैर होते हैं, मतलब झुकाव। जितने ऊंचे ओहदे पे आप जाते हैं उतना ही आपके अंदर झुकाव, नम्रता आपके अंदर होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे जैसे पद प्राप्त हुआ वैसे वैसे अहंकार और बढ़ता गया, है ना। तो ये पद भी प्राप्त कर लेना सफलता की निशानी नहीं है। सफल इसे नहीं कहते हैं, सफलता और सार्थकता दोनों में फर्क है। सफल, आप लोग सफलता की कई परिभाषाएं हो सकती हैं। कोई कहता है कि धन को जो वो अचीव करना चाहता उसने वो अचीव कर लिया तो वो सफल हो गया। तो आपने धन को अर्जित करना चाहा, धन आपने प्राप्त भी कर लिया, तो धन प्राप्ति में तो आप सफल हो गए, लेकिन धन प्राप्ति के बाद आपका जीवन सार्थक नहीं हुआ। तो जीवन सार्थकता की ओर जाना था, और सफलता के साथ अगर सार्थकता नहीं है तो फिर सफलता किसी काम की नहीं है। तो सफलता के साथ साथ हमारे जीवन में सार्थकता भी अनिवार्य है। सार्थकता, बहुत धन इकट्ठा किया, रावण की बात मैंने की। रावण के पास अथाह धन संपदा था, लेकिन जो है वो सार्थक नहीं हो पाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती ते रावण घर दिया ना बाती। उसके घर दिया भी नहीं था, बाती भी जलाने वाला कोई नहीं बचा, सिर्फ औरतें बची, विधवा। ऐसा क्रंदन मचा उसके परिवार में, है ना। इसलिए वो उसका धन सार्थक नहीं माना जाएगा, सफल नहीं माना जाएगा। धन किसका सार्थक माना जाता है? कबीर का धन सार्थक माना गया, रविदास जी महाराज का धन सार्थक माना गया। जिनके पास था नहीं, जो भी था प्रभु को समर्पित कर दिया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो वो सार्थक माना गया। तो इसीलिए हमें सफलता के साथ साथ सार्थकता की अहमियत को समझना पड़ेगा। धन प्राप्त कर लें, रात दिन पैसा इकट्ठा करें, अंत मर गए, पड़ा का पड़ा रह जाएगा। होता यही है, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, संग चले ना मासा।
कबीरदास जी कहते कौड़ी कौड़ी करके हमने महल आड़ियाँ इकट्ठे किए, बनाए, और अंत में किसी और ने कब्जा कर लिया। ये संतों ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। गुरु महाराज जी अक्सर उदाहरण दिया करते थे कि एक जो है मूसक जो होता है, चूहा जो होता है, वो बिल खोदता है। अब बिल खोदता है अपने रहने के लिए, लेकिन उस पर आके कब्जा साफ कर लेता है। ऐसे ही हम लोग करते हैं। एक और उदाहरण उसी के दौरान भी आता है कि जैसे मधुमक्खी जो है दिन भर भ्रमण करती है, दिन भर घूमती है, फूलों के ऊपर जाती है और वहाँ से मधुमक्खी रस चूस करके रोज बूंद बूंद इकट्ठा करके अपने छत्ते में इकट्ठा करती है। और एक दिन शिकारी आता है, धुआं करता है, सब मधुमक्खियों को भगा करके खुद ही सारा रस लेकर के निकल जाता है। तो यही हम लोगों के साथ भी होता है। हम बड़ी यत्न से, बड़े प्रयास से, बड़े अथाह मेहनत से धन इकट्ठा करते हैं और बाद में वो आपके काम नहीं आता। यही वास्तविकता है। इसे आज जान ले, बेहतर होगा। इसलिए हमें धन के पीछे नहीं भागना चाहिए। धन उतना ही जरूरी, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरे घर से साधु भी भूखा ना जाऊं। इतना ही पीछे, इतना ही हो कि बस कि भाई मेरा परिवार चल सके। इतना नहीं कि भाई कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी संग चले ना मासा। खूब इकट्ठा कर लिया, खूब पैसा इकट्ठा कर लिया और साथ में फिर कुछ भी नहीं गया, सब धरा का धरा, पड़ा का पड़ा रह जाता है ना। और इस जरा से लालच, लोभ लालच हमारे अंदर इतना भर जाता है कि हम जीवन की वास्तविकता को ही समझ नहीं पाते, जीवन की सार्थकता को ही नहीं जान पाते, जीवन की वास्तविकता को ही समझ नहीं पाते। अब जब जीवन की वास्तविकता को हम समझ नहीं पाते, जीवन की सच्चाई को हम जान नहीं पाते, हम अपने जीवन को सार्थक नहीं कर पाते। लोगों की नज़रों में आप सफल हो सकते हैं कि आपने बड़ा धन इकट्ठा कर लिया, परमात्मा की नज़रों में उसे सार्थकता नहीं माना गया, उसे सफल नहीं माना गया। परमात्मा की दृष्टि में वो कोई कीमत की नहीं है ना। इसलिए भाइयों बहनों, हमें आवश्यकता है जीवन को सार्थक करने की, हमें आवश्यकता है जीवन को सफल करने की, हमें आवश्यकता है जीवन को सफलीभूत करने की। हम अपने जीवन को सार्थकता की ओर ले जाएं। केवल अंधा पैसा कमाने के लिए अपने जीवन को कौड़ियों, हीरे जैसा जो जन्म है कौड़ियों के बदले ना चला जाए, है ना। इसका प्रयास हमें करना चाहिए। अनेक उदाहरण हमारे इतिहास के अंदर ऐसे, सिकंदर का उदाहरण आपके सामने है, कारू बादशाह का उदाहरण आपके सामने है, और भी अनेकों राजा महाराजा आपके, मीराबाई का उदाहरण आपके सामने है, कबीरदास जी का उदाहरण आपके सामने है। आप बड़े बड़े राजा महाराजाओं के नाम ले लो और एक तरफ मीराबाई को रख दो, आप किसे चुनेंगे? आप आंखें बंद करके मीराबाई को चयन कर लेंगे, आप आंखें बंद करके कबीरदास जी को चयन कर लेंगे, क्योंकि उनकी जिंदगी सफल भी है और सार्थक भी है, और उनकी जिंदगी से हम प्रेरणा भी लेते हैं। गुरु रविदास जी की जिंदगी से हम प्रेरणा लेते हैं, उनकी जिंदगी से उनके प्रेरक प्रसंगों को हम सुनते हैं। वो कैसे उनका चलना तक लोग प्रेरित होते हैं कि वो कैसे इस रास्ते पे भक्ति कैसे किए वो लोग, यहाँ तक लोग उनको फॉलो करते हैं। इसीलिए क्योंकि सार्थकता और सफलता उन्होंने प्राप्त की। हम सिर्फ धन इकट्ठा किए, और धन इकट्ठा कर लेने का मतलब सफलता नहीं होता है, सार्थकता नहीं होता है। इसलिए सफलता के साथ साथ सार्थकता भी जरूरी है। आपने धन इकट्ठा किया, किसी गरीब के काम ना आया, क्या फायदा, है ना। इसलिए हमें चाहिए चिंतन करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, अपने आप को जानने की आवश्यकता है, अपने आप को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है, हमारे जीवन के उद्देश्य को समझने की जरूरत है ना। अन्यथा कई लोग पद प्रतिष्ठा, और मैं देखता हूँ पद का जो नशा है वो तो पैसे से ही भयंकर है। पैसा प्राप्त हो गया, उसके बाद नशा पद का आ जाता है। अब पद का नशा बड़ा बेकार नशा होता है, और पद ना प्राप्त हो, पद का नशा आप देखे होंगे कि गांव में प्रधानी का इलेक्शन होता है, सरपंची का इलेक्शन होता है, कितने मार काट हो जाता है, लोग मर जाते हैं, है ना। प्रधानी जरा से पद के लिए 5 साल का, उसके बाद अगले साल पता नहीं बनेगा, अगले बार बनेगा कि नहीं बनेगा, कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन ये नशा है। तो ये पद भी प्राप्त कर लेना सार्थकता नहीं है। ये भी देखा गया कि पद को प्राप्त करने के बाद भी जीवन असंतुष्ट रहा है लोगों का। कई राजा ऐसे रहे हैं। प्रभु श्री राम ने
राजभाट का त्याग करके ये सिद्ध कर दिया कि कोई बहुत बड़े राजा महाराजा के पद को प्राप्त कर लेना, चक्रवर्ती सम्राट के पद को भी प्राप्त कर लेना सार्थकता नहीं है, सफलता नहीं है। भगवान श्री राम वन को गए तो अकेले गए थे, माता सीता लक्ष्मण जी के साथ। जब आए तो पूरी वानर सेना उनके साथ थी। और जीने का उद्देश्य उनको देकर के आए थे, उनको जीवन जीना सिखा के आए थे। जीने का लक्ष्य उनको दिया था, सुग्रीव को जीने का लक्ष्य दिया था। कहा वो डर के मारे एक पर्वत पे, श्रीमुख पर्वत के ऊपर जाकर के छुप के बैठा हुआ था। वो तो प्रभु श्री राम गए, कहा कि ऐसे ऐसे थोड़ी जिंदगी जी जाती है, जिंदगी शान से जी जाती है, जिंदगी का मकसद है कुछ, जिंदगी का कोई लक्ष्य होता है। कब तक ऐसे डर के मारे बैठे रहोगे? जिंदगी को सफल करना है कि नहीं करना, सार्थक करना है कि नहीं करना? तो प्रभु हम तो उसे हार जाएंगे, वो जो उसके सामने जाता है, बाली के सामने, वो तो उसकी आधी ताकत खींच लेता है, वैसे वो इतना बलिष्ठ है। भगवान ने कहा क्या बात होगी, मारे जाओगे, इससे ज़्यादा क्या होगा? कम से कम आपका सम्मान बना रहेगा। और कायरों की तरह यहाँ छुप के पड़े रहोगे, आपकी पत्नी को जबरन अपने पास रखा हुआ है, तो ये आपके ये तो मृत्यु से भी बेकार जिंदगी है आपकी। छुप के जीवन जीना, ये तो मृत्यु से भी जिंदगी बेकार हो जाती है। भगवान ने बड़ा क्रांतिकारी तरीके से समझाया। और बोले प्रभु फिर मेरे लिए क्या आदेश है? भगवान ने कहा कि जाके संघर्ष करो, लड़ो, अपना युद्ध स्वयं लड़ो। भगवान चाहते तो वहां जाकर के युद्ध करके उसको हरा सकते थे, भगवान ने नहीं कहा। भगवान ने कहा कि आप जाओ, संघर्ष करो, स्वयं संघर्ष करो, युद्ध करो। बोले प्रभु फिर, लेकिन मैं तो जीत नहीं पाऊंगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं पीछे खड़ा हूं, मैं पीछे खड़ा हूं। और भगवान ने कहा कि आप लड़ना और मैं मौका देके पीछे से तीर चला दूंगा। और कहते युद्ध हुआ। आधे अधूरे भाव से ये गया सुग्रीव, बाली के साथ खूब ललकारा, लड़ाई हुई, युद्ध हुई। अब जब युद्ध हुआ तो अब बाली का पलड़ा मजबूत, बाली ने मार मार के बुरा हाल किया सुग्रीव का। सुग्रीव अभी भरोसे पे बैठा राम जी के कि राम जी तीर चलाएंगे और बाली मारा जाएगा, लेकिन राम जी ने तीर नहीं चलाया। भगवान मनसा भी तो समझते हैं कि भाई तुम ऐसे नहीं मुझे प्राप्त कर सकते, ऐसे सफल नहीं हो सकते, ऐसे कायरतापूर्ण तरीके से आप सफल नहीं हो सकते। सफल होना है तो पूर्ण आवेग से लड़ना पड़ेगा। अब देखा कि भाई राम जी ने तीर चलाना भूल गए और बाली ने तो मारना शुरू किया। सुग्रीव अपना भागा वहां से, पीठ दिखा के। बाली कहता कायर रुक, अभी मैं तुझे बताता हूँ। भगवान राम ने के पास गए तो बोले प्रभु आज आपने मरवा दिया था, आपने कहा था कि हम पीछे से तीर चलाएंगे, और हम तो रघुकुल रीत पे कोई संशय हमको नहीं था, लेकिन आपने तो रघुकुल की रीत ही बदल दी। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। वचन आपका जाता नहीं, लेकिन आपने क्या किया, वचन भंग कर दिया। बताओ, आपको तीर चलाना चाहिए था, अभी मैं मारा जाता तो बाद में तीर चला क्या फायदा था? भगवान ने कहा कि आप मर जाते और अभी आप जिंदा हैं, इसमें क्या भेद है? अभी तो मरे के समान ही है। भगवान समझाना चाहते हैं उसे। भगवान कहते ऐसे नहीं, अभी तू मेरी तरफ बार बार देख रहा था, पूरे आवेग से लड़, पूरा जितना तेरे में बल है, जितना तेरे में जोश है, और पूर्ण रूपेण मुझे समर्पित होकर के युद्ध कर, मुझे समर्पित होकर युद्ध कर। जब मेरे भरोसे लड़ेगा तब पूर्ण रूपेण अंदर से श्रद्धावान बन करके कि ठीक है, अब सौंप दिया सब वार प्रभु तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में प्रभु, हार तुम्हारे हाथों में। जीत गया तो भी तुम्हारे पक्ष में, हार गया तब भी प्रभु मुझे अपनी शरणागति दे देना। अब ऐसे भाव लेकर के जब वो गया तो कहते कि भगवान ने पीछे से तीर चलाया और सुग्रीव और बाली का युद्ध हो रहा था, बाली को तीर लगा, बाली मारा गया। सुग्रीव ने पूछा था कि प्रभु आपने तीर क्यों नहीं चलाया? भगवान ने कहा तुम दोनों एक जैसे हो। अब भगवान की नजरों में भेद हो सकता है, तुम दोनों एक जैसे हो। यहां बहुत बड़ी बात भगवान समझाना चाह रहे कि आप दोनों एक जैसे कैसे हो। एक आताताई है, तुम डरपोक है। तूने आज तक कोई प्रयास ही नहीं किया अपनी पत्नी को वापस लाने का, तो डरपोक को बचा के क्या फायदा?
और आतताई को मारूं डरपोक बच जाए क्या फायदा, और डरपोक को मारूं आतताई बच जाए, तो दोनों चीजों में सफलता सार्थकता मुझे नजर नहीं आ रही। इसलिए मैंने नहीं तीर चलाया। अब दोबारा जब गए तो भगवान ने आशीर्वाद दिया और भगवान पे सब कुछ छोड़ के पूर्ण समर्पण करके, हारे तो हारे जीते तो जीते, अब देखा जाएगा जो होगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब ऐसा सोच करके जब गए तो भगवान भी पीछे से तटस्थ है। जो भगवान पे छोड़ देता है फिर भगवान फिर स्वयं आगे हो जाते हैं और कहते हैं कि भगवान ने पीछे से तीर चलाया, बाली के सीने में तीर लगा, बाली मारा गया। बाली ने पूछा कि प्रभु ये क्या था, ये क्यों? भगवान ने कहा कि तूने इतनी बड़ी गलती की, बताओ, इसकी पत्नी को जबरन अपने पास रखा हुआ, ये तो ठीक नहीं था और ये जरूरी था तुझे मारना। और कहते हैं कि भगवान ने बाली को मार के सुग्रीव को राजा बनाया, खुद राजा नहीं बने, राजा सुग्रीव को बनाया और अंगद को राजकुमार का पद दिया गया। तो भगवान ने उसको जीवन जीने की कला भी सिखाई, जीवन की सार्थकता भी बताई और जीवन की सफलता भी बताई। भगवान राम ने जिंदगी की सार्थकता कैसे की जाती है ये भी बताया, जीवन की सफलता कैसे होती है ये भी बताया, और जीवन की सार्थकता और पद को प्राप्त कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं। भगवान राम ने पद नहीं प्राप्त, चाहते तो लंका के राजा भी स्वयं बन जाते, किष्किंधा के राजा भी स्वयं बन जाते, लेकिन भगवान ने कहा पद से नहीं, पद से कुछ नहीं होता। पद आज है कल छीन लिया जाएगा, पद कोई हमेशा रहने वाला नहीं। तो भगवान ने कहा पद से नहीं, बता दिया कि पद की कोई कीमत नहीं होती, पद से आदमी सफल नहीं माना जाता, बिना पद के भी जीवन सार्थक किया जा सकता है। आज भगवान ने सफलता और सार्थकता का सूत्र सुग्रीव को दिया, सुग्रीव को बताया कि ऐसे जीवन जिया जाता है। जीवन जीने के पीछे मकसद होना चाहिए, लोगों का परहित होना चाहिए, लोक कल्याण की भाव होना चाहिए, मानवता को सर्वप्रथम स्थान देना चाहिए, तब जीवन की सफलता मानी जाती है, तब जीवन की सार्थकता मानी जाती है। केवल अपने लिए जीना, अपने आप को बचा के तो रखा हुआ है, अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं, इसे जिंदगी नहीं कहा जाता है, इसे जिंदगी की सार्थकता नहीं कहा गया। ये तो जीवन बिताने वाली बात है। और प्रभु श्री राम अगर ना मिलते तो हो सकता है कि सुग्रीव सारी जिंदगी वो श्रीमुख पर्वत पे बिता देता, है ना। ये तो भगवान की कृपा थी कि सुग्रीव को राम जी मिल गए और राम जी ने सुग्रीव के मन में ऐसा जोश, ऐसी उत्साह, ऐसा जज्बा भरा जिससे वो लड़ने के लिए उद्यत हुए और अपने जीवन को सफल भी किया और सार्थक भी किया। इसे सफलता और सार्थकता कहते हैं। जो जूझे लड़े सो सूरे प्रधाना, जो अपने मन से लड़ता है, अपने विकारों से लड़ता है और विकारों को जीत जाता है, वो तो सफल है। औरों को जो भव से पार लगाने की युक्ति बता देता है वही सार्थकता भी है। आप मुक्त औरा नाम जपावे, साधो सो सतगुरु मोहे भावे। कहा जाता ना, कबीरदास जी कहते हैं जो खुद मुक्त है और दूसरों को मुक्त करने की युक्ति बता देता है, ऐसा सतगुरु मुझे अच्छा लगता है, प्रिय लगता है ना। इसलिए भाइयों बहनों, हमें ऐसे सतगुरु की आवश्यकता है जो हमारे जीवन को सफल करे और सार्थक करे। बिना सतगुरु की शरण में गए ना जीवन सफल है ना जीवन सार्थक है। हाँ, आप अपने मन से अपनी सफलता की परिभाषा गढ़ सकते हैं कि मैंने बहुत धन प्राप्त कर लिया, मेरे पास कुछ नहीं था, आज मेरे पास बहुत कुछ है तो मैं बहुत सफल हूँ। तो भैया ऐसी सफलता किसी काम की नहीं है। आपने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया तो ऐसी सार्थकता, उसको सार्थकता नहीं। आप अपने लिए किए ना, देश हित के लिए तो नहीं किए, समाज की भलाई के लिए तो नहीं किए, समाज के कल्याण के लिए तो नहीं किया। तो ये जो लोक कल्याण के कार्य में ना लगे वो धन सार्थक नहीं होता। जो सिर्फ परिवार के निर्वहन के लिए हो या अपने स्वयं की लालसा पूरी करने के लिए जो पैसा इकट्ठा किया जाए या धन एकत्रित किया जाए, वो ना सफल होता है। पद भी कुछ इसी प्रकार से, उसकी भी कुछ यही है। पद प्राप्त करके आपने लोकहित नहीं किया, लोक कल्याण नहीं किया, ना पद प्राप्त करना आपका सफल हुआ, ना ही पद प्राप्त करना आपका सार्थक हुआ। पद प्राप्त करना सफल तब माना जाएगा जब आप पद को प्राप्त करके उसके द्वारा आप लोकहित, लोक भलाई का कार्य करें
और तभी वो पद भी सफल हो जाता है और वो पद भी सार्थक हो जाता है। इसीलिए हमें चाहिए हम लोकहित का सोचें, लोक भलाई का सोचें, तभी हमारी ज़िंदगी सार्थक और सफल मानी जाएगी। धन इकट्ठा कर लेना, पद प्राप्त कर लेना, ये सक्सेसफुल होने की निशानी नहीं है, ये सफल होने की निशानी नहीं है। सफलता और सार्थकता लोकहित में है, समाज कल्याण में है, और ये तभी हमारा जीवन सार्थक हो सकता है जब हम अपना जीवन औरों की भलाई के लिए, औरों के कहते दुखाए दिल जो किसी का, वो आदमी क्या है। जो किसी और के काम ना आए तो ज़िंदगी क्या है। तो किसी और के काम अगर ज़िंदगी ना आए तो वो ज़िंदगी किसी काम की नहीं होती है। ऐसी ज़िंदगी ना सफल होती ना सार्थक होती है। औरों के काम में आ जाए, रघु की जो कथा आती वो यही आती ना, गाय के को बचाने के लिए कहा कि मैं अपना मांस आपको काट के खिलाऊंगा, आप मेरे पे वचन। तो तभी से वो रघु जो प्रभु श्री राम के पूर्वज वंशज थे, रघु, राजा रघु, उन्होंने शेर को वचन दिया था कि गाय को छोड़िए, मैं अपना मांस आपको दे दूंगा, मैं अपने आप को समर्पित करूंगा, मेरे पे भरोसा रखो। और वो अपना वचन पूर्ण किए, अपने आप को समर्पित कर दिए शेर के आगे। लेकिन शेर धर्म जी थे, धर्म उनकी परीक्षा ले रहे थे कि वचनों के पक्के। तब से वो एक चल पड़ी, एक परंपरा चल पड़ी और लोगों के मुख पे ये बात चल पड़ी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन। राजा रघु ने वचन दिया, वचन पे पूरे खरे उतरे वो। तब से वो परंपरा, वो बोलने की परंपरा बन गई कि रघुकुल रीत। रघु मतलब वो राजा रघु की बात की जाती थी। तो वही परकुल में भगवान श्री राम कहते, राम जी ने कहा कि जब हमारे पूर्वज रघु गाय को बचाने के लिए अपने आप को खिलाने के लिए तैयार हो गए शेर को, तो हम पिता की बात पालन करने के लिए वन को नहीं जा सकते क्या? जब हमारे राजा रघु ने वचन पालन किया शेर की बात का, तो हम भी वचन पालन करेंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो उन्होंने वचन भी पालन किया और वचन सार्थक भी किया। उनका वन जाना सफल भी हुआ और सार्थक भी हुआ। इसलिए धन प्राप्त कर लेना सफल नहीं होता इंसान, पद प्राप्त कर लेना सफल नहीं होता जब तक उसमें लोकहित, परहित, राष्ट्रहित और समाज हित ना छुपा हो। तब तक ना आपका धन प्राप्त कर लेना सार्थक है, ना पद प्राप्त कर लेना सार्थक है, ना सफल है। ये सार्थक सफल तभी होगा जब इसमें लोकहित, परहित, समाज हित, देश हित छुपा हो, तभी, है ना। इसलिए भाइयों बहनों, इतने ही कहते हुए आज के विचारों को, यही सफलता का सूत्र है कि आपकी सफलता तभी सफलता मानी जाएगी जब आप अपने से ऊपर उठ के, अपने से आगे सोचें, देश के बारे में सोचें, राष्ट्र के बारे में सोचें, सकल ब्रह्मांड के बारे में सोचें। तभी आपका जीवन सार्थक और सफल माना जा सकता है ना। तभी आपका धन प्राप्त करना भी सफल हो सकता है, जीवन भी सार्थक। अन्यथा नहीं तो 84 लाख योनियों के चक्कर में भटका देगा आपका धन। अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प योनि मतलब सांप की योनि में जाना पड़ सकता है ना। तो फिर ना धन प्राप्त करना सफल हुआ, ना सार्थक ही हुआ, है ना। तो ऐसा धन किस बात का जब आपको सांप ही बन जाना पड़े, है ना। इसलिए सफलता और सार्थकता को दोनों अलग अलग चीजें हैं, जुड़ी एक दूसरे से जरूर है, लेकिन थोड़ा सा भेद है इसमें। वही भेद को समझना है कि सफल और सार्थक कब हो जाए। सार्थक हो गया तो सफल भी हो जाएगा, है ना। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को यहीं विराम। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम। आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सत्संग को सुने, औरों को सुनाएं। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय। धन्यवाद।